हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल द लॉ ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2003, 10, 13, 17 में, RGS 1974, 1986, HJS 2009, 19 और GJS 2017 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेन टॉपिक है ये किस प्रोविजन में गिवन है। ये हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 11 में जो है वो गिवन है, तो इसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे। सो ऑर्डर 7 रूल 11 जो है CPC का, वो डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ और ले डाउन करता है वेरियस ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे रिजेक्ट की जा सकती है प्लेंट कोर्ट के द्वारा। जब डील करते हम एप्लीकेशन के साथ जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए है, जो एंटायरिटी ऑफ प्लेंट अवरमेंट्स, मतलब पूरी की पूरी जो प्लेंट के अवरमेंट्स हैं, जो उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो लिए जाएंगे कंसिडरेशन में। ये हमारे पास हेल्ड किया गया है अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा 1985 सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है यहाँ पे आपको मेंशन करना ऑप्शनल है, ये वाला केस लो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेबल में आ गया हमारे पास ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। पहला आ गया इसमें हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज़ जो हमारे पास रूल 11A में गिवन है। दूसरा आ गया रिलीफ जो क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है, ये हमारे पास रूल 11B में आ गया। फिर आ गया प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, ये हमारे पास 11 क्लोज 3 में आ गया। फिर आ गया अगर बार की गई है लॉ के द्वारा प्लेंट, तो ये आ गया हमारे पास रूल 11 क्लोज D में। नेक्स्ट आ गया अगर प्लेंट जो है वो डुप्लीकेट में नहीं है, ये आ गया हमारे पास रूल 11 क्लोज E में। फिर आ गया हमारे पास नॉन कंप्लाइंस रूल 9 का, ये आ गया हमारे पास रूल 11 क्लोज F में। फिर आगे इसमें हमारे पास कौन कौन से जो ग्राउंड्स हैं वो जो है डिटेल में आगे डिस्कस किए गए हैं। इसमें आ गया हमारे पास वही अगेन ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो ले डाउन करता है फॉलोइंग ग्राउंड्स रिजेक्शन के लिए प्लेंट को। पहला है हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये आ गया रूल 11 क्लोज A में। इसमें दिया गया है कि अगर प्लेंट डिस्क्लोज नहीं करती है कोई भी कॉज ऑफ एक्शन, तो कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। कोर्ट जो है इस कंक्लूजन पे आना चाहिए कि इवन इफ एलिगेशंस जो सेट आउट किए गए हैं प्लेंट में वो प्रूव हो गए हैं, जो प्लेंटिफ है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एलिगेशंस भी अगर वो प्रूव कर देता है, बट ये कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसको कोई जो है रिलीफ नहीं मिल सकता है उसमें, तो वो जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा आ गया हमारे पास जहाँ पे रिलीफ जो क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है, जहाँ पे रिलीफ जो क्लेम किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा वो अंडर वैल्यूड है और जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट नहीं की गई है, जो टाइम फिक्स किया गया है या जो एक्सटेंड किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड आ गया हमारे पास जहाँ पे प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, तो इसमें नोट करने वाली बात है कि कोई भी ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होगा इस केस में। अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है या जो प्लेंट है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, तो कोर्ट रिक्वायर्ड है कि वो सफिशिएंट टाइम देगी प्लेंटिफ को कि वो करेक्ट कर सकता है अपना वैल्यूएशन या फिर डिपॉजिट कर सकता है जो रिक्विजिट फीस है कोर्ट की। अगर जो सफिशिएंट टाइम दिया है प्लेंट को उसमें वो फेल हो जाता है करेक्ट करने के लिए सेम, देन जो पावर है अंडर दिस रूल्स वो एक्सरसाइज की जाएगी, मतलब यहाँ पे जो है फिर प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आगे इसमें हमारे पास बार्ड बाय लॉ, अगर बार किया गया है लॉ के द्वारा, तो जहाँ पे सूट अपीयर करती है उसकी स्टेटमेंट से जो प्लेंट में गिवन है कि वो बार की गई है बाय लॉ, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लेम बार किया गया है लिमिटेशन के द्वारा तो प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन जो है लिमिटेशन का वो कनेक्टेड है मेरिट्स ऑफ द केस के साथ, तो वो डिसाइड किया जाएगा अदर इश्यूज के साथ। तो ये आ गया हमारे पास बार बाय लॉ में। फिर आ गया हमारे पास प्लेंट नॉट इन डुप्लीकेट, तो जो प्लेंट है वो फाइल की जानी चाहिए डुप्लीकेट में, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। जो हमारे पास ऑर्डर 4 रूल 1 है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो सूट इंस्टीट्यूट की जानी चाहिए वो डुप्लीकेट में ही होनी चाहिए, जो प्लेंट है उसमें डुप्लीकेट में होनी चाहिए। 6th आ गया नॉन कंप्लाइंस ऑफ रूल 9, अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है प्रेजेंट करने के लिए जो कॉपीज़ हैं प्लेंट की हर एक डिफेंडेंट को, या फिर जो रिक्विजिट फीस है समन्स के लिए 7 डेज़ के अंदर अंदर जो प्लेंट है हमारे पास वो रिजेक्ट हो जाएगी। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी, या फिर नहीं हो सकती है।
ये परमिसिबल नहीं है कि प्लेंट को जो है रिजेक्ट किया जाए किसी पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जो है प्लेंट का, इंक्लूडिंग मतलब कुछ डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, और कंटिन्यू किया जाए सेम को दूसरों के अगेंस्ट, तो ये जो है हमारे पास परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारे पास दो रीसेंट केस लॉज जो आपको आंसर के बीच में लिखने हैं, फिट करने हैं, लेकिन मैं लास्ट में करवा रही हूँ ताकि आप लोग को अलग से याद रहे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वाली स्लाइड का, या अपने अलग से नोट डाउन कर सकते हैं रीसेंट केस लॉज। पहला आ गया इसमें हमारे पास ESSEMM लॉजिस्टिक्स वर्सेस डार्सल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस है। आप ईयर को हाईलाइट कर दीजिए। इसमें हेल्ड किया गया है एक प्लेंट जो फॉल करती है उन कंडीशंस के अंदर जो ले डाउन किए गए हैं रूल 11 के अंडर, वो लाइबल होगी रिजेक्ट होने के लिए एट द थ्रेशहोल्ड फॉर विच द प्लेंट एलिगेशंस अलोन आर टू बी कंसिडर्ड एंड नथिंग एल्स। तो वो रिजेक्ट किया जाएगा जिसके लिए सिर्फ जो एलिगेशंस प्लेंट में गिवन है वो कंसिडर किए जाएंगे और उसके अलावा जो है कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास रीसेंट केस दूसरा, जो आ गया हमारे पास केशव सूद वर्सेस कीर्ति प्रताप सूद 2023 सुप्रीम कोर्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस, रीसेंट केस लो है हमारे पास। इसमें हेल्ड किया गया है जितना रूल 11 जो ऑर्डर 7 कंसर्न्ड है, कोर्ट है वो क्या देख सकता है, ओनली जो अवरमेंट्स हैं जो प्लेंट में दी गई हैं और एट द हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं उस प्लेंट के साथ प्लेंटिफ के द्वारा, जो डिफेंस है डिफेंडेंट का या फिर जो डॉक्यूमेंट रिलाई किए गए हैं डिफेंडेंट के द्वारा, वो नहीं देखे जा सकते हैं इनटू जब डिसाइड की जाती है सच एप्लीकेशन। हैंस जो इशू है रेस जुडिकेटा का वो जो है नहीं डिसाइड किया जा सकता है ऑन एप्लीकेशन अंडर रूल 11 ऑर्डर 7। तो जो जिस्ट है इस केस का वो यही है कि जो अवरमेंट्स हैं प्लेन्स की वो देखनी है, प्लस जो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं प्लेंटिफ का, लेकिन डिफेंडेंट की जो है हमने ना ही डिफेंस देखना है और ना ही उसके जो है डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। प्लस इसमें ये हेल्ड किया गया है जो रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट है वो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हार्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं हुआ है कुछ भी, ये सिर्फ रिजेक्ट हुई है प्लेंट, क्योंकि कोर्ट को लगा जो भी हमारे पास कंडीशंस गिवन है ऑर्डर 11 में उनमें से कोई भी वो कंप्लाई नहीं कर रही है, वन और मोर देन वन जो है कंप्लाई नहीं कर रही है। सो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्कर में आता है तो आप इसके सारे के सारे ग्राउंड्स लिख के आएंगे, प्लस आप ट्राई कीजिए कम से कम एक रीसेंट केस लो आप ज़रूर मेंशन करें। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है इसमें आ सकता है, उसमें आपको वही फैक्ट्स लिखने हैं, प्लस आपको जो लगता है कि इसमें ये वाली कंडीशन जो है वो कंप्लाइड नहीं है वो कंडीशन उठानी है और उसको एक्सप्लेन करना है, और प्लस उस जो कंडीशन का है कोई रीसेंट केस लो या फिर जो है स्टैंडर्ड केस लो वहाँ पे मेंशन करना है जो आपके आंसर को सपोर्ट करे, और उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन जो है वो लिखनी है, अपनी कंक्लूड करना है कि आपको लगता है कि कैन बी रिजेक्टेड और कैन नॉट बी रिजेक्टेड। बाकी हमने इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।